हमारे प्रिय भाई बहनों के यीशु मसीह के नाम से हम नमस्कार और आज के वचन के वाचन के लिए आप सबों को प्रेम से स्वागत करते हैं। चलिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु, तूने कहा था योहान 6:63 में, आत्माएं जिलाती है और शरीर कोई लाभ का नहीं है, और मैं जो बताता हूं वचन उसमें आत्मा और जीवन है। आज भी आत्मा और जीवन से भरा हुआ वचन से हमसे बातें कर और सुनने वाले हर एक के जीवन में एक नया जीवन, नया आशा उत्पन्न कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमेन आमेन। आज दूसरा शामिल 6वां अध्याय में जाएंगे। पवित्र संदूक का यरूशलेम में पहुंचाया जाना। फिर दाऊद ने एक और बार इजराइल में से सब बड़े वीरों को, जो 30,000 थे, इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नाम स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए, जो करबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर ठेले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला, और अबीनादाब के उज्जा और हगमो नाम 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे, और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला, और अग्यो संदूक के आगे आगे चला। और दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सारंगियां, डफ, डमरू, झांझ बजाते रहे। जब वे नाकोन के कलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उपचा पर भड़क उठा, और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था, और उसने उस स्थान का नाम पेरेस उज्जा रखा। यह नाम आज के दिन तक वर्तमान है। और उस दिन दाऊद यहोवा से डर कर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहां क्यों कराए? इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहां दाऊदपुर में पहुंचाना न चाहा, और तो गतवासी ओबेदोम के यहां पहुंचाया। और यहोवा का संदूक गती ओबेदोम के घर में 3 महीने रहा, और यहोवा ने ओबेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर का संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। जब यहोवा के संदूक के उठाने वाले 6 कदम चल चुके, तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया, और दाऊद सनी का येबोत कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। यूं दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगा फूंकते हुए ले चला। जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा, और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। और लोग यहोवा का संदूक भीतर ले आए और उसके स्थान पे अर्थात उस तंबू में रखा जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था। और दाऊद ने यहोवा के सम्मुख होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। जब दाऊद होम बलि और मेल बलि चढ़ा चुका, तब उसने सेनाओं के यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद किया।
तब उसने समस्त प्रजा को, अर्थात क्या स्त्री क्या पुरुष, समझ रियाली भीड़ के लोगों को एक एक रोटी और एक एक टुकड़ा मांस और किशमिश की एक एक टिकिया बंटवा दी। तब प्रजा के सब लोग अपने अपने घर चले गए। तब दाऊद अपने घराने को आशीष देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इज़राइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की लौंडियों के सामने ऐसा उगाड़े हुआ था जैसा कोई निखम्मा अपना तन उगाड़े रहता है, तब क्या ही प्रताप भी देख पड़ता था। दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने की संति मुझको चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सम्मुख में मैंने ऐसा खेला और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार खेला करूंगा और इससे भी मैं अधिक तुच्छ बनूंगा और अपने लेके नीच ठहरूंगा। और जिन लौंडियों की तूने चर्चा की वे भी मेरा आदर मान करेंगे। और शाऊल की बेटी मीकल के मरने तक उसके कोई संतान न हुआ। इब्रानियों 9वां अध्याय। निदान उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान जो इस जगत का था, अर्थात एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज और बेट की रोटियां थी और वह पवित्र स्थान कहलाता है। और दूसरे पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तमान और हारून की चड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पाटियां थी। और उसके ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। इन्हीं का एक एक करके बखान करने का अभी अवसर नहीं है। जब ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी, तब पहले तंबू में तो याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के काम निभाते हैं, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ावा चढ़ाता है। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। और यह तंबू तो वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, इसलिए कि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और बांदी बांदी के स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लोगों के द्वारा नहीं पर अपने ही लोगों के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लोहू और कलोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। और इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोक प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास को प्राप्त करे। क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है
वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिटक दिया और कहा कि यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी गए। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। इसलिए आवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इनके द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं आप इनसे उत्तम बलिदान के द्वारा, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पापों को दूर कर दे। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोगते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। न्याययुग की किताब 15 अध्याय उसका 11 से लेकर 20 तक पढ़ेंगे। तब 3000 यहूदी पुरुष एताम नाम चट्टान की दरार में जाकर सिमसोन से कहने लगे, क्या तू नहीं जानता कि फिलिस्ती हम पर प्रभुता करते हैं? फिर तूने हमसे ऐसा क्यों किया है? उसने उनसे कहा, जैसा उन्होंने मुझसे किया था वैसा ही मैंने भी उनसे किया है। उन्होंने उससे कहा, हम तुझे बांध कर फिलिस्तियों के हाथ में कर देने के लिए आए हैं। शिमशोन ने उनसे कहा, मुझसे यह शपथ खाओ कि तुम मुझ पर प्रहार न करोगे। उन्होंने कहा, ऐसा ना होगा, हम तुझे कसकर उनके हाथ में कर देंगे, वो तो तुझे किसी रीति मार न डालेंगे। तब वे उसको 2 नई रस्सियों बांधकर उस चट्टान पर ले गए। वह लई तक आ गया था कि फिलिस्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई और उसके हाथों के बंधन मानो गल कर टूट पड़े। तब उसको गधे की जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ा उसे लेकर 1000 पुरुषों को मार डाला। तब शिमशोन ने कहा, गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए। गधे की जबड़े की हड्डी से मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला। जब वो ऐसा कह चुका तब उसने जबड़े की हड्डी फेंक दी और उस स्थान का नाम रामत लही रखा गया। तब उसको बड़ी प्यास लगी और उसने यहोवा को पुकार के कहा, तूने अपने दास से बड़ा छुटकारा कराया है, फिर क्या मैं अब प्यासों मर के उन कतना रहीन लोगों के हाथ में पड़ूं? तब परमेश्वर ने लही में ओखली सा गड्ढा कर दिया और उसमें से पानी निकलने लगा, और जब शिमशोन ने पिया तब उसके जी में जी आया और फिर ताजा दम हो गया। इस कारण उस सोते का नाम एनक कोरे रखा गया। वह आज के दिन तक लही में है। शिमशोन तो फिलिस्तियों के दिनों में 20 वर्ष तक इज़राइल का न्याय करता रहा। अब इब्रानियों 9:27-28 में देखे थे ना,
हर मनुष्य को परमेश्वर ने नेम कर रखा है, एक बार मरना फिर न्याय के लिए खड़े होना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को हटाने के लिए एक बार हमारे बलिदान होने के लिए प्रकट हुए, लेकिन दूसरे बार निष्पाप उसके महिमा के साथ प्रकट होगा। आज यीशु मसीह के पास अपने पापों को कबूल कीजिए और पाप क्षमा पाइए, ताकि यीशु के दूसरे आगमन में जैसा यीशु मसीह निष्पाप आएगा, तुम भी निष्पाप उससे भेंट कर सकते हो। क्या तुम तैयार हो? प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते आज जितने उन्होंने परमेश्वर का वचन सुना, जबकि उस जमाने में बकरे के लहू से लोगों के पाप की शुद्धिकरण होती थी। आज यीशु मसीह स्वयं हमारे मेमना बनकर हमारे लहू बहाया है। जो भी विश्वास करते हैं, जो भी तेरे सामने पापों की क्षमा मांगते हैं, उनको क्षमा करना और तेरे पवित्र लहू से उनको धो देना, ताकि यीशु मसीह तो निष्पाप आते समय हम सभी निष्पाप होकर तुझसे भेंट करे और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करे। ऐसे भाग्य तो सबको मिलने दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।